देखो दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जहां v क्या है, ये है प्रतिबिंब दूरी, u क्या है वस्तु दूरी, और f क्या है फोकस दूरी। और ये क्या करना है कि प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में हमें संबंध बताना है। और ये संबंध हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसी पर हम लोग आज विचार करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अवतल दर्पण लेते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण में हम सिद्ध कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं अवतल दर्पण का। गौर करिएगा, ये अवतल दर्पण रहा, ये आपका क्या है मुख्य अक्ष, और ये है आपका ध्रुव P जो कि दर्पण के मध्य बिंदु में होता है। उसके बाद ये रहेगा आपका C, और इनके ठीक बीच में F होता है। हम एक वस्तु की स्थिति ले लेते हैं, 6 स्थितियां आपने पढ़ा है ना, तो उन स्थितियों में से हम एक स्थिति ले लेते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो उस स्थिति में इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये पहले निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये डी बिंदु है। अब मुख्य अक्ष के समांतर किरण है तो कैसे जाएगी, ये फोकस से होकर गुजरती है इस प्रकार से। और एक ले लेते हैं हम इसके वक्रता केंद्र से, बिल्कुल ठीक, ये वक्रता केंद्र से लेके जा सकते हैं। ये लेंस दर्पण थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। अब देखो जहाँ कटान इसका बना है ना, वहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा ये। ठीक है, अगर हम वस्तु की ऊंचाई को AB दर्शा दें, इसको A', B' दर्शाएं, तो ये आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है। अगर आप इनको थोड़ा इसे डॉट डॉट से मिला दें तो यह भी लगभग 90 डिग्री होता है। ठीक, अब यहाँ समझिए ये वस्तु है ना, तो ये वस्तु दूरी माइनस में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होता है। जो भी दूरियां आप ध्रुव से बाईं ओर मापेंगे सबके सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक F है, लेकिन F की इसमें ज़रूरत है ना, हाँ है इसकी ज़रूरत, तो ये भी लिख लेते हैं माइनस का F। ठीक, और क्या लिखना है, इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं MM'। और ये वक्रता केंद्र से होकर आई थी, आपतित हुई थी दर्पण पर, परावर्तन के बाद अपने पूर्व दिशा में वापस हो गई थी। अब देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि माना MM' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव T, वक्रता केंद्र C, फोकस F तथा मुख्य अक्ष PC है। PC है, वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत और C के बीच। इस बात को लिख लेते हैं, एक वस्तु AB वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच रखी गई है, जिसका ध्यान रखिएगा, जिसका प्रतिबिंब A', B' वक्रता केंद्र C और F के बीच बनता है। वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, F के बीच बनता है, वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष उल्टा और छोटा होता है।
ठीक है ना, ये अटपटा लग रहा है। ए डैश बी डैश है, वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच बनता है, जो वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष उल्टा और छोटा होता है। यहाँ पर जो लगा दो, ठीक है ना, अब ठीक है। जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच बनता है, जो वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष उल्टा और छोटा होता है। अब विचार करते हैं हम लोग जरा, इसमें से देखो ये वाला और ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज ले लेते हैं। क्या लिखेंगे? ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, बोलो 90 डिग्री बन रहा है ना। या आप सीधा त्रिभुज लिखो, ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में गौर करिएगा, ए बी सी बराबर है ए डैश बी डैश सी बराबर 90 डिग्री के, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है अगर, तो ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 2 शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है, VOA, ठीक है ना। अब ये देखो 2 कोण बराबर हो गया ना, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसलिए ए समरूपता, ठीक है। ये हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होती है। त्रिभुज अगर समरूप है तो भुजाएं अनुपातिक होगी, तो इसलिए क्या होगा? लंब के बटा लंब होगा और आधार के बटा आधार होगा और कर्ण के बटा कर्ण होगा। तो कर्ण हमें लेना नहीं, ये वाला ये रे है ना, किरण है, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, लंब का और आधार की आवश्यकता है। तो देखो पहले हम लिखते हैं AB बटा ए डैश बी डैश बराबर होगा BC बटा बी डैश सी। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, अब ये वाला हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं। अब इस त्रिभुज में आप गौर करिएगा, क्या करना है? यहाँ पर थोड़ा आप टेढ़ा देख रहे हो, टेढ़ा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये टेढ़ा देख रहे हैं आप, माने ये 90 डिग्री पूर्णतः नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि अगर यह जो किरण हमने खींचा था मुख्य अक्ष के समांतर, ये ध्रुव के बिल्कुल पास में हो, काफी निकट हो, तो उस स्थिति में P और D क्या होंगे? समपाती होंगे, और उस स्थिति में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे त्रिभुज DPF और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो कि इसको हम 90 डिग्री कह रहे हैं कि कोण DPF जो है कोण ए डैश बी डैश एफ के साथ 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो यहाँ बगल में लिखते हैं कि जब AD किरण मतलब मुख्य अक्ष के समांतर किरण AD ध्रुव के काफी निकट हो, ठीक है ना, काफी निकट हो तो कोण DPF 90 डिग्री। ये बात आपको एकदम याद रखना है। या इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दर्पण का जो द्वारक है काफी छोटा हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप ये बताएं कि जो समांतर किरण आ रही हैं वो ध्रुव के काफी निकट आपतित होती है। अगर निकट आपतित होती है, आप ऐसे देखो, आप ये किरण है यहाँ से अगर आप किए होते, गौर कीजिएगा, अगर आप यहाँ से ये समांतर किरण लिए होते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो आप मिलाते तो ये लगभग 90 डिग्री मिलता। इतना छोटा होता, मतलब अंतर 90 डिग्री का अंतर इतना छोटा होता जिसको आप समझ नहीं पाते, अर्थात इसको 90 डिग्री आप मानते। और उस स्थिति में क्या हो जाएगा? DPF बराबर हो जाएगा कोण ए डैश बी डैश ए बराबर 90 डिग्री। और एक कोण तो यहाँ 3 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, तो ये तो आप लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। ये कैसा है? शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। ये इसलिए इसमें भी लग जाएगा ए समरूपता से त्रिभुज DPF समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, इसलिए इनकी भी भुजाएं अनुपातिक होगी। लंब के साथ लंब बट्टा में आएगा, मतलब DP बटा ए डैश बी डैश होगा, और आधार
पी एफ है ना, पी एफ बटा ये होगा बी डैश एफ, इसका आधार ये वाला है ना बी डैश एफ, इसका आधार पी एफ था। आगे देखो यहां पर डीपी पर विचार करें आप, क्या डीपी को एबी के बराबर लिखा जा सकता है? तो हम कहेंगे कि हाँ। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि डीपी बराबर क्या एबी। क्यों? चूंकि ये हमें पता है कि एडी पैरेलल है, एडी क्या है? पैरेलल है बीपी के साथ। ठीक, अगर एडी और बीपी पैरेलल है, समांतर है, तो इनके बीच की दूरियां बराबर होगी। तो अब इस प्रकार से आप यहाँ एबी लिख दोगे, एबी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। ठीक है, अब यहां पर हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से आप देख पा रहे हैं कि LHS दोनों का बराबर है, इसमें भी और इसमें भी आप देख सकते हैं, इनसे ये कट जाएगा। एक तरफ इसको रखो, BC बटा बी डैश सी बराबर PF बटा बी डैश एफ। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा आप, अब इसको हम लोग चित्र के अनुसार इस प्रकार से लिखेंगे ताकि विभिन्न दूरियों को लिखा जा सके। जैसे BC, तो BC तो आपको यहाँ मिल रहा है, इसको ना तो हम लोग यू लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, ना एफ लिख सकते हैं। तो BC को ध्रुव से चेंज करते हैं। अगर BP में से PC घटाया जाए, अगर BP में से PC घटाया जाए तो BC आ जाएगा। तो इसलिए हम BC को लिख देंगे यहाँ BP माइनस PC। बी डैश सी को देखो, तो बी डैश सी आपको ये है, इसको भी ध्रुव से चेंज करेंगे तो इसको भी लिख देंगे क्या? PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश किया जाए तो यह BC का मान आ जाएगा, बी डैश सी का मान। तो इसको लिखो आप PC माइनस PB डैश बराबर, देखो PF को तो डायरेक्टली F से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसको तो हम नहीं चेंज करेंगे, ये तो PF रहेगा। बी डैश एफ को चेंज करना पड़ेगा ध्रुव से, तो देखो PB डैश में से PF घटाना है, PB डैश में से PF घटाना है। और यहाँ पर आप लिख देंगे क्यों हुआ, तो लिखना कि चित्र से। अब क्या प्रयोग करना है? चिन्ह परिपाटी। क्या करना है? चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। अब विभिन्न दूरियों का मान इसके अंदर रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो पहले इतना आप नोट कर लें, फिर उसके बाद हम इसको आगे बनाते हैं। बनाओ तो हम बंद कर प्रयोग कर रहे हैं। अब BP का मान देखो, चित्र से देखेंगे, समझिए BP देखो कहाँ है, BP माइनस यू, वस्तु है ना ये, तो वस्तु दूरी माइनस यू। PC क्या है बताइए, वहाँ PC आया हुआ है, PC का मान क्या हो सकता है? गलत लिखा गया क्या? बिल्कुल ठीक है। आप PC यहाँ देखो, ये PC R का मान है, R का R बराबर -2F होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर PC की जगह -2F आएगा, बट फिर यहाँ -2F आएगा PC के स्थान पर। और PB डैश क्या है? V है, बराबर PF का मान है -1 और फिर PB डैश, तो PB डैश आप लोग फिर वही आएगा -V, आप PF के लिए आएगा -1। ये समझिए, एक बार हम इसको लिखते हैं -u प्लस माइनस प्लस, और नीचे आ जाएगा -2F और प्लस V, और ये आएगा -F बटा -V प्लस F, क्रॉस गुणा। ध्यान से देखिएगा, -V के साथ U में, तो ये आएगा आपको प्लस UV, फिर -V से इसमें तो -2VF, फिर F से U में तो -UF, फिर F से 2F में प्लस 2F स्क्वायर बराबर। अब इसका गुणा इनके साथ, -F से -2F में प्लस 2F स्क्वायर, और V का F में -VF। अब यहाँ से ये वाला तो कट जाएगा, समझिएगा, और ये UV -2VF, देखो एक VF इधर है, इसको उठा के इधर ले लेते हैं, प्लस में आएगा, माइनस में है ना, VF -UF बराबर 0। तो UV, अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो -VF, ये बड़ा रहता है उसी का चिन्ह रहता है, -UF बराबर 0। एक काम करते हैं, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर
तो ये आएगा आपको यू भी बटा यू भी एफ माइनस वी एफ बटा यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू भी एफ 0 बटा यू भी एफ। ठीक है, अब यहाँ से कटा देते यू भी से यू भी, वी एफ से वी एफ, यू एफ से यू एफ कट जाएगा। अब बचा क्या, इधर लिख देते हैं। देखो ये बच गया आपके पास 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी बराबर में 0। इन दोनों को उठा के उधर कर दो, धनात्मक हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई वी प्लस 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट किया जाए।